धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब चले भाइयों, मां शक्ति। आज साधन चिंतन का हमारा क्रमांक है 470। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स हैं, और आपका जो विषय है वो है योग वशिष्ठ भाग 7। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्घोष। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्वसनों को, बाधाओं को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें अच्छे मार्ग पर ले चलते हुए, सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धियों को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमन। आज मैं विशेष रूप से श्री अरविंद शर्मा जी को फिर आभार और धन्यवाद देता हूं। इतनी बीमारी, इतनी व्यस्तता सबके बावजूद और मेरे प्रलोभन देने के बाद भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पे, जैसा कि मुझे आभास है इनके बारे में कि ये अपनी इस सत्संग धारा को अविरल बनाए रखना चाहते हैं, चलाए रखना चाहते हैं। मानते हैं इनकी बात सही है कि ये ईश्वर की कृपा है। मैं भी देख रहा हूं 470 तक ये पहुंचना बहुत असंभव काम है, लेकिन चल रहा है। और ये सब इसमें अरविंद शर्मा जी की अपनी इच्छा शक्ति, गुरुदेव की कृपा, परमात्मा की कृपा और आप सब लोग जो श्रोतागण, वरिष्ठगण जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनका भी लगातार साथ में रहना, क्योंकि साथ में लगातार उपस्थिति रखना, समय निकालना रुचि का ही प्रमाण हो सकता है। तो अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर वरिष्ठ उपस्थित होते हैं, एक मातृशक्ति भी हमें दिखाई पड़ती, मेरे साथी और भी हैं। हमारे राजेंद्र कुमार जी हैं, हमारे ये आर डी शर्मा साहब हैं, कालरा साहब हैं, वागीश जी हैं, और भी सब लोग, चौधरी साहब हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। धीरे धीरे मैं तो अपना अध्ययन करके बोल जुआता हूं, लेकिन आप लोगों के प्रति मेरी बहुत ही श्रद्धा बढ़ती जा रही है, इसलिए कि श्रोता इस तरह के विषय पर मिलने बहुत ही मुश्किल। तो मैं तो प्रभु से ये कामना करता हूं कि आप लोगों को खूब कल्याण हो। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। योग वासिष्ठ ज्ञान मूलक विषय है जो मैंने लिया है, और जो लोग इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि बहुत विशाल ग्रंथ है, कुछ बातों का रिपीटिशन भी है। फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के विषय हैं, तो ऐसा विषय भी होना चाहिए, ज्ञान मूलक विषय भी होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसके वक्ता वशिष्ठ को और श्रोता राम को, दोनों को प्रणाम करने के लिए एक एक श्लोक बोलता हूं, फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम श्री वशिष्ठम नतास्मः। आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल संपीड चिद घन वपुर गगनामल स्वम स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोश लेखा
लीला स्थिताखिल जगत जयते नमस्ते। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम। विद्वज्जन, श्रोताजन, जैसे योग वासिष्ठ के बारे में मैं पहले जो प्रकरण ले चुका हूं उसमें संक्षेप में यह बता दिया कि इसमें अलग अलग जो प्रकरण हैं वो हैं वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण पूर्वार्ध और निर्वाण उत्तरार्ध प्रकरण। हम धीरे धीरे विभिन्न मौलिक तत्वों के आधार पर, उपाख्यानों के आधार पर उपशम प्रकरण में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आज, जैसे पहले मैंने सृष्टि के बारे में पिछला वक्तव्य दिया था, आज योग वासिष्ठ में मन के ऊपर क्या कहा गया है उसके बारे में कहूंगा। आदरणीय कालरा साहब ने इस पर बड़े विस्तार से बहुत ही अच्छा संकलन करके विचार प्रकट किए हैं। मैं अपने वक्तव्य को योग वासिष्ठ तक सीमित रखूंगा, इसलिए कि योग वासिष्ठ कुछ अलग तरह से सोचता है, या ये कहिए कि इसकी परिभाषाएं कुछ अलग हैं और मन पर बहुत जोर देता है। जैसे मैंने शुरू में कल्पनावाद के बारे में भी कहा था, तो कुछ बातें जो तथ्यात्मक या मौलिक दृष्टि से टेक्निकल कही जा सकती हैं, तकनीकी योग वासिष्ठ की दृष्टि से, उसको बोलने के बाद कुछ उपाख्यान की बात की ओर ले जाऊंगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, थोड़ा कठिन भी और थोड़ा रुचिकर सरल। मन के ऊपर आते हैं। योग वासिष्ठ में मन और उसकी शक्तियों का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया, बहुत विस्तार से है। जितना भी मैं कह सकता हूं उतना बताऊंगा और फिर उपाख्यानों के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि उपाख्यान जो 55 उपाख्यान हैं वो भी इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं। तरीका वही है, जो बात मूल सिद्धांत है वही उन उपाख्यानों से बताना चाहते हैं। योग वासिष्ठ कहता है कि जगत में मन से बढ़कर कोई शक्तिशाली पदार्थ नहीं। मन ही जगत की सृष्टि करता है, मन ही सब सुख दुखों का उत्पादक है, मन के हाथ में ही बंध और मोक्ष है। यहां तक तो ठीक है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हर जगह पढ़ते आए, बंधन और मोक्ष का कारण है। लेकिन वे कहते हैं मन ही जगत हो जाता है, मन ही वासना रहित होने पर ब्रह्म हो जाता है। अब मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स बताता हूं जो योग वासिष्ठ के आधार पर। योग वासिष्ठ मन का स्वरूप क्या कहता है? ये जो हम अंतःकरण चतुष्टय पढ़ते आए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, योग वासिष्ठ कुछ घालमेल करता है, मिला देता है, मन को ही ऊपर रखता है। अपनी अपनी परिभाषाएं मैं सामने करता हूं। योग वासिष्ठ का यह मानना है कि संकल्प करने का नाम मन है, संकल्प से भिन्न कुछ नहीं है। विषयों का चित्त माने आत्मा में उदय होना, विषयों का आत्मा में उदय होना मन है। चित्त कहते हैं चेतना। तो हमारी चेतना में जब विषय उदय होते हैं तो वह मन है, और जब आत्मा में परम पुरुष के संकल्पमय हो जाता है तब वह चित्त हो जाता है, चित्त की जगह चित्त हो जाता है, और अनंत सर्वशक्ति युक्त महान आत्मा के संकल्प शक्ति द्वारा रचे हुए रूप का नाम मन है। ब्रह्म की यह संकल्प वाली, संकल्पना अनुसार कार्य करने वाली शक्ति, नाम वाली शक्ति, परिमित रूप वाली, त्याग और ग्रहण करने वाली है। वेदों में नासदीय सूक्त आता है तो उसमें यही है कि पहले संकल्प किया, और उपनिषद भी कहती है सो अकामयता, उनने ईशांश चक्रे। तो उसी बात को योग वासिष्ठ ब्रह्म के पक्ष में और मनुष्य के पक्ष में, दोनों के पक्ष में रखता है। इसका कार्य किसी खास पदार्थ को प्राप्त करना और किसी का त्याग करना है। जब ये परम तत्व को विषय न करते हैं तो संसार में फंस जाता है, और जब परम तत्व को सोचने लगता है तो ये परम तत्व की ओर, यही मन उसी रूप में हो जाता है।
कुछ टेक्निकल टर्म प्रयोग करते हैं। ये कहते हैं कि मलिन चित्त मतलब वासना युक्त आत्मा का स्वयं कल्पना किया हुआ जड़ और चेतन दोनों रूप मन कहलाता है। कभी वह जड़ हो जाता है, कभी चेतन हो जाता है। और जो महान स्वरूप संकल्पात्मक है वह ब्रह्म स्वरूप से चेतन है और दृश्य रूप से जड़ है। जब अपने स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप का विस्मरण कर देता है तब तो ये सांसारिक रूप में फंस जाता है और मन केवल भावना मात्र है, स्पंदन मात्र है, कल्पना है, किसी न किसी फल को दौड़ने के लिए पकड़ता रहता है। फिर कहते हैं कि वास्तव में मन जो है वो आत्मा ही है। देखिए यहां तक कह दिया कि मन जो है चित्त चेतना होने से इसको आत्मा मानते हैं, क्योंकि सत्य चित्त आनंद ये 3 लक्षण हैं ब्रह्म के और आत्मा के भी। तो ये न बाहर है न हृदय के भीतर है, वह तो आकाश की तरह सर्वथा स्थित है। मन सूक्ष्म आकार वाला है। स्थूल भाव को अधिक समय तक भावना करने से प्राप्त होता है। जब हम किसी बात की ध्यान करते रहते हैं तो इसको ये प्राप्त करते हैं। पूरा वर्णन बताते हुए यदि सार में मैं कहूं तो मन के बारे में ये कहता है कि अनंत है, अपार है, सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म की जगत का निर्माण करने वाला है, दृश्य का अनुभव प्राप्त कराने को उत्सुक है, स्पंद शक्ति वाला है, स्पंदन इसी से अनुभव होता है। अब एक जगह ये लिखा कि मन और ब्रह्म में भेद क्या है। तो मन और ब्रह्म में भेद करने के लिए योग वासिष्ठ का यह कथन है कि जब दृश्य से रहित होता है तब ये सनातन ब्रह्म हो जाता है चित्त, और जब ये दृश्य से युक्त हो जाता है तो मन हो जाता है। अब देखिए यहां पर ब्रह्म की और मन की अपना अपना डिफरेंस करने के लिए, भिन्नता करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई दृश्य से रहित हो जाओ, हमारे पास दृश्य कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो ये ब्रह्म है। और जैसे ही दृश्य रहित हुआ सोई हम ये अपना मन यहां पर हो गया, ये मन कहलाने लगा, ब्रह्म नहीं कहना लगा। अब मैं और थोड़े टेक्निकल टर्म्स में जाता हूं। टेक्निकल टर्म क्या कहिए कि इसकी परिभाषाओं में जाता हूं कि योग वासिष्ठ क्या कहता है। मन को वो तरह तरह से नाम दिए यहां पे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम प्रायः ये पढ़ते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग हैं, लेकिन योग वासिष्ठ के बारे में क्या कहते हैं इसको भी समझना चाहिए। अपने अपने शास्त्रकारों के मत हैं तो जानने चाहिए। एक है मन का प्रयोग करते हैं कि जब स्पंदन युक्त होकर कल्पनात्मक रूप को धारण करता है, दृश्य को धारण करता है तो मन होता है। फिर आया बुद्धि के बारे में कहते हैं कि विषयों की भावना करने के लिए अमुक विषय है, इस निश्चय को धारण करता है तो यह बुद्धि कहलाता है। सब जानते हैं कि संकल्प विकल्प करने को हम मन कहते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल पढ़ाई है। और जब हम निश्चयात्मिका बुद्धि, जब किसी एक चीज में निश्चय कर लेते हैं तो हम उसको बुद्धि बोलते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं हूं, जब ये भावना होती है तो ये अहंकार कहलाता है। और जब बालक की तरह से चंचल बिना विचारे एक ही विषय को दूसरा छोड़ के दूसरे विषय को छोड़ने लगता है तब ये चित्त कहलाता है। अब एक और बात कहते हैं कि स्पंदन ही जिसका स्वभाव है, अपने भीतर शून्यता का अनुभव करने के लिए जब क्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले किसी फल की ओर ये हमारी कल्पना शक्ति दौड़ती है तो हम इसे कर्म कहते हैं। और जब वो कल्पना अकारण ही अपने पूर्व विषय की उपेक्षा करके इच्छित विषयों के लिए सोचने लगती है तो उसे कल्पना कहते हैं। और पूर्व काल में यदि कोई अनुभव हुआ हो या न हुआ हो, उसको अगर आप ध्यान में करते हैं तो इसे में स्मृति कहते हैं। फिर जब किसी ऐसे पदार्थ की इच्छा जो भोग अभी तक वास्तव में नहीं हुआ, केवल मन में ही है और सोचते रहते हैं तो इतनी दृढ़ हो जाती है तो उसको वासना कहते हैं। वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व एक ही पदार्थ है, लेकिन विद्यमान न होते हुए भी जब दूसरे तत्व का भान होने लगे आत्मा के अलावा, तब इसको अविद्या कहते हैं।
योग वासिष्ठ हर चीज को संकल्प के आधार पर डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं कि हम संकल्प कैसे कहते हैं। और जब परम पद को भुलाकर आत्मा की हानि हम करते हैं तब इसे मल कहते हैं। और सत्ता को असत्ता, यह सत और असत दोनों को जब बनाने का जो सामर्थ्य जिसमें है उसको ये योग वासिष्ठ के अनुसार ये माया है। सृष्टि में लगा हुआ मन जब सृष्टि करने को होता है तो ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मा आदि ब्रह्मा तो है, इन्होंने सृष्टि रची। वैसे मैं कहता हूं कि हम गृहस्थी लोग भी ब्रह्मा है, कि हमने भी अपने परिवार को रचा। तो जब सृष्टि करते हैं ये संकल्प शक्ति हमारी, तब ये ब्रह्मा कहलाती है। और जीने और चेतन होने के कारण यह जीव कहलाता है। शांत आकार रहित अनामय जब अतिवाहिक देह हो जाती है तो मतलब हम जब वासना अपना देह छोड़ के वासना युक्त जीवात्मा के साथ जाते हैं तो अतिवाहिक देह कहलाता है। अब अन्य दर्शनों से भिन्न कैसे है? जैसे मैंने अभी कहा कि अन्य दर्शनों में मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा, यहां पर इन्होंने कहा नहीं, ये मन ही है, उसी के नैना प्रकार से रूप हैं इसके। अब यहां पर कुछ भेद बताए हैं। जीव का बंधन ये भी कहा कि अपने आप ही बनाया हुआ है। पर ब्रह्म में स्वयं इस प्रकार की कल्पना का जब उदय होता है कि मैं एक प्रकाश का केंद्र हूं। यहां पर आगे जीव की संख्या इन्होंने कहा, जीवों की संख्या तो अनंत है लेकिन अवस्थाएं 7 हैं। थोड़ा तकनीकी शब्दों का प्रयोग में करने के बाद फिर उपाख्यानों की ओर जाऊंगा। ये बात बताने पे ये नाम थोड़े जान लेने चाहिए जिससे कि शास्त्र का ज्ञान हो जाए। योग वासिष्ठ में क्या कहा, 7 अवस्थाएं कहीं जीव की। ये भी योग वासिष्ठ का एक अपना एक अद्वितीय ये अद्भुत वर्णन है कि ये कहते हैं बीज जागृत। नए नए शब्दों का प्रयोग है, बीज जागृत। मुझे याद है कि कालरा साहब ने शायद अपने प्रकरण में कहीं पर इसका उल्लेख भी किया था अपने वक्तव्यों में। बीज जागृत क्या चीज है? सृष्टि के आदि में चिति नाम जो रहित और निर्मल चिंतन है उसे कहते हैं बीज जागृत। और परब्रह्म से उत्पन्न जीव का मन ये हो जाता है कि यह मैं हूं, मेरा हूं, तब ये होता है जागृत। और महाजागृत पहले जन्मों में जब उदय हुआ दृढ़ता को प्राप्त करने वाला ये ज्ञान हो जाता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तो ये महाजागृत कहलाता है। अब जागृत अवस्था का मनोराज्य चाहे वो दृढ़ हो गया हो अथवा न हो, लेकिन जीव उसमें जब रम जाता है तो उसे कहते हैं जागृत स्वप्न। और स्वप्न क्या है? आप जानते हैं जागने पर जो भाव है, कभी ध्यान आता है कभी नहीं आता है, तो उसे स्वप्न कहते हैं। इसी तरह से स्वप्न जागृत है। सुषुप्ति जब हम इसका विचारों का हमारा लय हो जाता है, तो इस तरह से 7 जो हैं इन्होंने प्रकार बताए। और उसके बाद ही जीव की 7 अवस्थाएं बताई और इसी तरह से इन्होंने जीव के 7 प्रकार भी बताए। तो इसके आगे में अब जानबूझ के मैं कुछ ऐसे उपाख्यान बताना चाहता हूं जिससे कि मैं ये जो बात कही इन्होंने उसकी पुष्टि हो उदाहरणों से। उपाख्यानों की ओर ले जाना चाहता हूं। वासना पे संकल्प पे बहुत ध्यान देते हैं, तो मैं शुरू करता हूं उपाख्यानों के प्रकरण को, कहानियों को जैसे कहते हैं। कहानी, क्या कहानी कही और उस कहानी के बहाने क्या बताना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को यह उपदेश देना चाहा कि मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि और विजय प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वो है अहंकार रहित पुरुषार्थ। तो जब मनुष्य में अहंकार, अहंता का भाव मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, ये जब तक रहता है तो उसको उतनी विजय प्राप्त नहीं होती जबकि उसे अहंता का भाव का अभाव होने से होती है। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुना, कहानी में सुनाता हूं। इसमें कहा उन्होंने, वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को बता रहे हैं, एक समय पाताल लोक में राजा शंबर था। उसने देवताओं से संग्राम करना प्रारंभ किया इंद्र से। तो दोनों में कभी जय पराजय चलती रहती थी, लेकिन शंबर को माया कई तरह की आती थी। तो उसने 3 राक्षस तैयार किए
दाम, व्याल और कट तैयार करते समय उसने ये उसमें कहा कि अहम भाव न हो। मतलब जैसे रोबोट होता है ना, आजकल मैं सोच रहा था इसको पढ़ते हुए, जैसे कोई रोबोट तैयार कर दे तो रोबोट को तो जो आम दे दिया ऑर्डर, बस वो ही करेगा। तो इसी तरह से वो तीनों लड़े और देवता करती उसमें कि जीऊंगा, तीनों के तीनों जो उनको मिले थे वो करते रहे। अब तो देवता बहुत परेशान हुए। परेशान होके जब गए, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि ये तो क्या काम है, कैसे खत्म करें। तो ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया तो कहा, ओहो, इनके अंदर मैं विजयी हूंगा या हार जाऊंगा, जिंदा रहूंगा या मरूंगा, ये भाव नहीं है। ये भाव किसी तरह से इसमें आ जाए तब ये परास्त हो जाएंगे। तो बस उन्होंने फिर युद्ध का ऐसा कार्यक्रम किया कि उसकी वाहवाही करने लगे कि भाई तुम तो बहुत ही क्या कहते हैं विजयी हो और तुम विजय वाले हो गए हो। जब हारने लगे तो कहने लगे कि अरे तुम तो परास्त हो जाओगे और तुम तो मर जाओगे। एनी हाउ उनके अंदर अहंता का भाव आया और जब मरने का भय, पराजय से घृणा, विजय की लालसा, अहम मम भाव जब उनके अंदर उत्पन्न हो गए तब वो परास्त हो गए। इसी तरह से एक और कहानी आत्मज्ञानी पुरुष के बारे में भीम, भास और दृढ़ की कहानी उन्होंने बताई। इसी तरह से कि जब शंबर को ये पता चला कि ये तीनों तो उन्होंने अहम भाव पैदा करके हमारे परास्त कर दिए, तो भीम, भास और दृढ़ नाम के 3 उसने राक्षस और तैयार किए, जिनमें कि ये अहम भाव पैदा ही नहीं हुआ। तो अंत में ये हुआ कि भगवान विष्णु को स्वयं उपस्थित होकर उनको समाप्त करना पड़ा। इसी तरह से एक और उपाख्यान इसमें आता है, देखिए, दाशुरोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुछ बातें बड़ी रुचिकर है। इसमें कहते हैं वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कि मगध देश में शरलोमा नाम का एक मुनि रहता था और उसके एक ही पुत्र था, उसका नाम था दाशूर। वो अपने पिता को बहुत प्यार करता था। जो शरलोमा था उनका देहांत हो गया। दाशूर को बहुत दुख हुआ, बहुत अधीर होकर रोने लगा। तो यहां पर लिखा है, वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी के मुंह से कहलवाया है कि वन देवी, मतलब वन देवी माने कोई शक्ति या जो भी वन देवी होगी उस समय की, जो भी उनकी बुद्धि है, शक्ति है, उसको बहुत दया आई और अदृष्ट रूप से रहते हुए समीप आई और अदृष्ट रूप से ये कहने लगी कि हे साधु, तू शोक क्यों करता। जो उपदेश आत्म भाव में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उसी तरह का यहां पर एक उपदेश दिया कि ये बता, कोई ऐसी घटना थोड़ी हुई है जो हमेशा नहीं होती है। भाई सबके पिता मरते हैं, ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं है जिसका पिता नहीं मरा। कुछ यहाँ पर जीव पैदा होता है और पैदा होकर मर जाता है। तो तुझे शोक क्यों करता? तू तो बच्चों वाली बातें कर रहा है, तुझे प्रकृति के अटल नियम का ध्यान नहीं है। तुम तो जीवन के ध्येय की प्राप्ति में लगो। अब दाशूर को जब इतना कहा तो उसने विचार किया, बात तो ठीक कह रही, जो भी अदृश्य शक्ति है वन देवी, वो बात ठीक कह रही है। अब उसने कहा मैं तपस्या करूंगा। तो तपस्या करते ढूंढता रहा तो उसे कोई स्थान नहीं मिला, कहीं ना कहीं विघ्न लगने लगा। उसने ये सोचा कि मैं किसी वृक्ष की फुंगल पे, वृक्ष के एक अगले भाग पे सबसे ऊंचा एक हिस्सा हो, वहां पर स्थित होकर तपस्या करूंगा जिससे मुझे कोई भी विघ्न नहीं हो। अब वो वहां पर कैसे पहुंचे, कैसे रहे, तो यहां पर यह वर्णन है कि उसने तप किया और तपस्या यहां तक करने लगा कि वो अपने लकड़ियां उसने इकट्ठी की, आग जलाई और अपने अंग को काट काट के स्वाहा स्वाहा करने लगा। अग्नि देवताओं को बड़ी दया आई, ये क्या कर रहा है। अग्नि देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण का मांस आग में पड़ते ही अग्नि देवता को दुख हुआ, प्रकट हुए, वर मांगने को कहा। उसने वर मांगने ये कहा कि भाई मैं तो कदम्ब के वृक्ष के शाखा का जो बिल्कुल ऊपर का भाग है उसमें रह के तपस्या करना चाहता हूं। उसने मुझे ऐसी शक्ति दे दो। उसने कहा तथास्तु। अब वहां पर वो अदृश्य रूप से होकर, सूक्ष्म रूप से होकर तपस्या करने लगे। देखिए, यहां पर सीख देने के लिए एक बहुत अच्छी बात कही
कि उन्होंने यज्ञ भी किए और तप भी किए, लेकिन एक शब्द लिखा कि वह सब मानसिक थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम कर्मकांड करते हैं, कर्म मार्ग में ठीक है, सांसारिक मार्ग में ठीक है, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग मानसिक रूप से भी ये सब काम कर सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा शिव जी की आराधना में कि आत्मा त्वम गिरिजामति, तो उसमें मानस पूजा है कि आप कहीं बैठे हैं तो मन से ही अपने भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, मन से ही आप कोई तिलक लगा रहे हैं और मन से ही अर्चना कर रहे हैं, और अंत में श्लोक में ये कह दिया कि आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर सहचरा गिरि। तो मानसिक पूजा उन्होंने की। वैदिक रीति से कहते हैं इसमें अश्वमेध, नरमेध, गोमेध, सड़े बड़े बड़े यज्ञों की समाप्ति की मानसिक रूप से, और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उनको। लेकिन यहां पर योग वासिष्ठ ये कहता है कि कर्मकांड से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि उसका जो मन था, अंतःकरण था, वह पवित्र हो गया, और जब पवित्र हो गया तो आत्मा के स्वरूप को विचार करा। जब उसने विचार किया तो उसको आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान हो गया तो फुंगल पे रहने की जरूरत ही नहीं हुई उसको, जीवन मुक्त हो गया, वन में विचरने लगा। अब एक घटना हुई कि वही वन देवी जिसने इसको शिक्षा दी थी वो अदृश्य रूप से आकर इसके सामने रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रही हो? तो वन देवी ने कहा कि आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, आप मेरे शोक को दूर करो। उन्हें क्या शोक हुआ आपको भाई? कि चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में इंद्र के नंदन वन में कामदेव का उत्सव मनाने के लिए सारी देवियां इकट्ठी हुई थी, और सबके पास संतान थी, मेरे पास संतान नहीं थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आप तो बस सिद्धियां हैं, आप कोई ऐसा मुझको वर दो कि मेरे पास संतान हो जाए। अच्छा, तो जाओ। अच्छा, फिर उसने लेकिन एक शर्त और रख दी कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। एक शर्त रख दी। लेकिन चलो, दाशूर ने ये कहा, एक पुष्प लिया अपनी तपस्या से ध्यान करके, और ये कहा ये पुष्प ले जाओ, 1 महीने के बाद तुम्हें गर्भ होगा और फिर तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र होगा। लेकिन तुमने हमें ये अपने धमकी दी थी कि अगर हम नई संतान मिली तो हमें अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, तो वो अज्ञानी होगा पुत्र। सांसारिक विद्याएं तो उसको आएंगी, लेकिन उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने कहा महाराज आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कि आत्मज्ञान तो देखो कोई आत्मज्ञानी पुरुष ही उसको देगा, तभी आत्मज्ञान प्राप्त होगा उसको। प्रसन्न चित्त हो गई वन देवी, अपने घर गई, उसको पुत्रोत्पत्ति हुई और उसका पालन पोषण किया, सारी विद्याएं पढ़ाई उसको, विद्वान हो गया। अब उसने सोचा कि दाशूर ने यह कहा था कि आत्मज्ञान तो उसे नहीं हुआ, आत्मज्ञानी में कहां से ढूंढूं? तो उसने कहा दाशूर से अच्छा तो आत्मज्ञानी कोई है ही नहीं। जो था, जिसने कहा था, वो तो उन्हीं के पास चली गई और उन्हीं के पास जाके ये कहा कि भैया आपने प्रार्थना की मुनि महाराज, आपने ही कहा था, तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आप तो जो आपने श्राप दिया था वो आप ही दूर करो। तो बोले आत्मज्ञानी दाशूर सोचने की तो अच्छी है हुए आप बात, लेकिन आत्मज्ञान है विद्वान लोगों के लिए, ब्रह्मविद के लिए हमेशा ये शास्त्र में कहा है कि यदि उसे विद्या आती है तो उसे योग्य मांगने वाले को देनी चाहिए। वो मना नहीं कर सकता उस बात से कि मैं आपको विद्या नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि उसने फिर नाना प्रकार के दृष्टांत दिए, जैसे वशिष्ठ जी सुना रहे हैं रामचंद्र जी को, उन्होंने भी सुनाए, मैं भी सुना रहा हूं। मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, आप लोगों में किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। तो देते देते उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब उन्होंने ये कहा वशिष्ठ जी ने कि भाई रामचंद्र जी, जब दाशूर जी आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे तो मैं सूक्ष्म शरीर से जा रहा था, आकाश मार्ग से जा रहा था, और मैंने ये देखा कि वन देवी के पुत्र को बहुत सरल तरीके से, रोचक उपाय से वो आत्मज्ञान दे रहे थे यहाँ। तो मैंने यही कहा, इन्होंने यहाँ पर अंत में ये समझा दिया, दाशूर को ये कहते हुए सुना उन्होंने, जो बात मैंने मन की प्रारंभ की थी वो इस उपाख्यान में यह है कि सारा जगत संकल्प का प्रसार है। ले दे के योग वासिष्ठ अपने ही कथन पर आ जाता है।
वो कहते हैं संकल्प का प्रसार है, संकल्प ही सारे पदार्थों का उत्पादक है, संकल्प द्वारा ही संसार की रचना होती है, संकल्प के क्षीण होने पर संसार का नाश हो जाता है। यह संसार केवल संकल्पों का सागर है, नगर है, जो शुद्ध चिदाकाश में उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है। इसके बाद एक और कथानक इसमें है कि बृहस्पति देवगुरी का आपने नाम सुना होगा। उनके पुत्र थे कच्छ। उन्हें तपस्या करते करते बहुत शांति हुई, समाधि लग गई। समाधि से जब जागे तो उन्होंने कच्छ कुछ गीत गाया, कुछ अपना कथन किया, अनुभव किया। तो उस कच्छ गीत के नाम से वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाया। वो भी ज्ञान की बात है, मैं आपके सामने रखता हूं संक्षेप में इस बात को। उन्होंने ये कहा, कच्छ ने ये अनुभव किया कि सारा संसार आत्मा से परिपूर्ण है। महाप्रलय में जैसे जगत जल से परिपूर्ण होता है उसी तरह से है। आप सब ईशावासी उपनिषद सब सुन चुके हैं, उसमें आता ही है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है ये, व्यापक है ये। आत्मा का अर्थ ही होता है अतति व्यापनोति सकलम जगत इति आत्मा, तो व्यापक तत्व है। तो ये कहा कि मैं किस वस्तु को त्यागूं और किसको छोड़ने की इच्छा करूं। जो ज्ञानी हो जाता है उसके न तो त्याग के योग्य कोई वस्तु होती है, न कोई प्राप्त के योग्य वस्तु होती है। मैं क्या करूं क्या न करूं, कहां जाऊं कहां न जाऊं। दुख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है, ये तो सब कुछ आत्मामय है। इसलिए किस बात की चिंता करूं मैं। देह के बाहर, देह के भीतर, आगे पीछे सब दिशाओं में आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही सब कुछ है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है इसमें मेरा आत्मा नहीं है। उपनिषदों में ज्ञान इसी तरह का कहा गया है, वही बात यहां कही। और ये भी कहा जो कुछ संसार में है मेरा ही रूप है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि भगवान ने, परमात्मा ने संकल्पना की और संसार को बनाया, उसे सुकृत कहते हैं। और सुकृत कह के ये कहा उपनिषदकार ने कि रसो वही सह, वो तो रसमय है, ये संसार ही रसमय है। तो एक बात बड़ी अच्छी मुझे कभी कभी लगती है कि जो हम ये पढ़ते आए कि संसार दुख का सागर है और दुख ही दुख है, लेकिन अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि नहीं, परमात्मामय है, आत्मामय है, आनंदमय है। केवल अपने दृष्टिकोण का अंतर है। तो मैं ये समझता हूं कि हम भले ही ब्रह्म ज्ञानी न हो पाए, इतना तो दृष्टिकोण बना ही सकते हैं कि भाई आनंदमय रहो, यथा योग जितना संभव हो आनंद का ही अनुभव करने का प्रयोग करो। ये कहा कच्छ ने कि मेरे चारों ओर तो आनंद की लहरें का समुद्र है, जो मैंने कहा रसो वैसा, और यही हम लब्ध्वा आनंदी भवती। उपनिषदकार कहते हैं वहां तैत्तिरीय उपनिषद में कि इसको प्राप्त करके आनंदमय हो जाता है। अब एक और कथा मैं सुनाता हूं, वो भी मेरे पास समय है बहुत अच्छा। सिद्ध गीत या सिद्ध गीता कही गई। गीता तो बहुत आपने सुनी है, यदि महाभारत में ही देखेंगे तो बहुत सारी गीताएं हैं महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता के अलावा पराशर गीता, हंस गीता, अनुगीता, ब्राह्मण गीता, तमाम गीताएं हैं इसी तरह से। और आप और भी सब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सिद्ध गीत के नाम से है, उसे सिद्ध गीता भी कहा गया। कहानी क्या है, कथानक क्या है, यह जनक के संबंध में। जनक का आपने बहुत लोग नाम सुना होगा, सभी उसे विदेह भी कहते हैं। तो रामचंद्र जी ने जीवन मुक्ति के उपदेश करते हुए जनक के जीवन मुक्त होने की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि विदेह नगर में राजा जनक एक समय अपने लीला उपवन में सोच रहे थे और सैर कर रहे थे। अचानक उन्हें अदृष्ट सिद्धों का गाना सुनाई पड़ा। मैं जो मेरे पास ग्रंथ है उसमें मैं जानबूझ के थोड़ा विस्तार से अलग अलग संक्षेप में नहीं कह के गाना कह दिया। तो इसमें ये लिखा है यहाँ पर कि तमाल बन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे, लेकिन वो दूसरों को दिखाई नहीं पड़ते थे और वो हमेशा कुंज में कंदराओं में रहते थे और एकांत निवास करते थे। उनके मुख से कुछ उपदेशात्मक गीत निकले जो श्रोता को परमात्म भाव उत्पन्न करने वाले। आप भी सुने।
और जब हम ज्ञान योग में चल ही रहे हैं तो हम सुनाते हैं। सुनिए, इसमें लिखा कुछ सिद्ध ये बोले, देखिए या आप देखेंगे आगे तो ये अलग अलग सिद्धों के द्वारा कहे कहे अलग अलग दृष्टिकोण हैं, ऐसा भी लगेगा आप लोगों को। जैसे कुछ सिद्धों ने तो ये कहा कि दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो दृश्य, जो हम देखने वाला मैं हूं और जो कुछ मैं सामने देख रहा हूं वो दृश्य है, उससे जो सुख की प्रतीति होती है, बुद्धि वृत्ति में आनंद स्वरूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है। आत्म तत्व के परिबोध से निरितशय भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है। कभी छांदोग्य उपनिषद का वर्णन आएगा तो भूमा उसमें सिद्धि का भूमा रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आनंद का अनुभव होता है उस विशुद्ध या आत्मा की परमात्मा हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं। तो यहां पर उन सिद्धों ने यह कहा कि हम ध्यान में जाते हैं, जो हमें आनंद अनुभव होता है समाधि के द्वारा अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ सिद्धों ने क्या कहा? कुछ सिद्धों ने यह कहा कि वासना सहित हम जो दृष्टा हैं, हम देखने वाले, जो कुछ दृष्टि देख रहे हैं और जो दर्शन की क्रिया हो रही है, इस त्रिपुटी का त्याग कर देने पर, त्रिपुटी का आपने कई बार सब विद्वानों से सुना होगा, जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। क्या मतलब हुआ? यहां पर ज्ञान योग की बात कही। उनने कहा, कुछ सिद्धों ने कहा नहीं भाई, हम कौन सी आत्मा की उपासना करते हैं, हम आस्ति और नास्ति, है और नहीं है, विधि निषेध, यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, इन दोनों पक्षों के बीच से साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि यह है, यह है, यह है, या जिसके बारे में कह रहे हैं कि यह नहीं है, या नहीं है, नहीं है, तो ऐसे वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। अब कुछ दूसरे सिद्ध क्या बोले? दूसरे सिद्ध ये बोले कि जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए सब है, जो सर्वात्मक तत्व है, उसकी हम आत्मा की उपासना करते हैं। यह है अभेद दृष्टि, सर्वदृष्टि। और सिद्धों ने क्या कहा कि भाई जो आकार से लेके हकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित होकर उच्चारित हो रहा है, उस आत्म रूप परमात्मा की हम उपासना करते हैं। मैं इस समय इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं नाद योग के बारे में या वर्ण के बारे में बहुत वक्तव्य देता हूं। उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन आती है, स एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। वह एक अवर्ण है और बहुत प्रकार से धारण करने वाले वर्णों को प्रकट करता है और उसके सबके अर्थ होते हैं। वर्ण का वहां पर विभिन्न अर्थ हैं। वर्ण का अर्थ रंग भी है, वर्ण का अर्थ ग्रुप भी है, वर्ण का जो अर्थ है वह ये अक्षर भी है। तो यहां पर सिद्ध लोग ये कहते हैं, अ से लेके ह तक ये जो नाद ब्रह्म है, एक एक ग्रंथ, अक्षमालोपनिषद इसी के ऊपर है पूरी। एक और ग्रंथ है जिसमें अ के ले से ह तक के सारे जो वेदांत या दार्शनिक तत्व हैं वो प्रकट किए गए। खैर, यहां पर यह कहा योग वासिष्ठ में कि अ से लेकर हकार तक जो निरंतर उच्चारित हो रहा है, उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। ये वर्णमाला जो पैदा हुई है, वर्णमाला जिसे हम कहते हैं, हमारी विशेषता है। देखिए, मैं यहां पर एक शब्द और बता दूं, इंग्लिश में अल्फाबेट से A to Z, हमारे यहां फ्लैट नहीं है, हमारे यहां इसको कहा गया वर्णमाला। माला की क्या विशेषता होती है? न कोई आदि है, न कोई अंत है, ऊपर से नीचे तक चला हुआ है। तो पहले ऋषि लोगों ने बहुत ही रिसर्च करने के उपरांत ये अक्षरों का बनाया, स्वर बनाए, व्यंजन बनाए, तो और इनके ऊपर जप के द्वारा
और ध्यान के द्वारा नाद योग का, जिसे मंत्र कहते हैं या जप कहते हैं, उसकी सिद्धि की। तो यहां पर वो सिद्ध लोग ये कहते हैं कि आकार से हकार तक जो उच्चारित हो रहा है वो परमात्मा की हम उपासना करते हैं, नाद योग की बात कही। अब दूसरे सिद्ध लोग क्या कहते हैं? जो हृदय गुफा में विराजमान है परमेश्वर को, जो हृदय गुफा में विराजमान परमेश्वर है, हम उसका ध्यान करते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो गीता में भी कहा, उपनिषदों में भी कहा कि हृदय आकाश में रहता है परमात्मा। तो ये हृदय आकाश में परमात्मा का ध्यान करने का मतलब है, यहां पर ध्यान योग की बात। ध्यान योग बताया, नाद योग बताया, ज्ञान योग बताया। अब कुछ सिद्धों ने ये कहा कि हम संपूर्ण आशाओं का त्याग कर देते हैं, हृदय में स्थित ज्ञान रूप का जो फल प्राप्त होता है हम उसी को ही ब्रह्म मानते हैं, उसी से हमारी कर्म फल की परंपरा समाप्त हो जाती है। दूसरे लोगों ने क्या कहा, वार्निंग दी। कुछ सिद्धों ने वार्निंग सिद्धों ने ये दी कि जो भोग्य पदार्थ को नीरसता जान जानकर बार बार मन उसमें लगाता है वो मनुष्य नहीं है। यहां पर एक वो गर्दभ है, गधे की तरह से है, वो तो जबरदस्ती अपने कर्मों के फल को ढो रहा है। एक सिद्ध ने ये कहा कि भाई पर्वतों को इंद्र ने वज्र के द्वारा मारा था। ये शायद आपने कथानक सुने हो न सुने हो, हमारे पौराणिक लोग ये मानते हैं कि पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे और पर्वतों के पंख होने से ये नुकसान होता था कि वो उड़ते थे और कहीं बैठ जाते थे, वहां की सारी सृष्टि प्राणी नष्ट हो जाते थे। तो इंद्र से जब प्रार्थना की तो उसने अपना वज्र लेकर उनके पंख काट दिए। चलिए कहानी होगी, लेकिन ये तो आप मान ही सकते हैं कि डायनासोर के युग की आप कल्पना करें तो इतने विशाल जब जीव रहे हैं तो इतने विशाल रहे होंगे। चलिए उसका उदाहरण देके ये कहते हैं कि जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों को स्थिर कर दिया, उसी तरह से मनुष्य को क्या चाहिए कि ये इंद्रिय रूपी जो हमारे पर्वत हैं, इनमें जो सर्प रह रहे हैं, विषयों रूपी सर्प, उनको डंडा मारना चाहिए, मतलब उनको नियंत्रण करना चाहिए। ये कहा उन्होंने, विवेक रूपी डंडा मारना चाहिए, सद असद विवेक करना चाहिए। दूसरे सिद्ध ये बोले कि उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए। शांति, उत्तम शम, मनोनिग्रह से जो संपन्न है उस पुरुष का सिद्ध शांत हो गया है, उसी को अपने परमानंदमय स्वरूप में दीर्घ काल तक के लिए उत्तम स्थिति की प्राप्ति होती है। मुझे इस समय गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक का याद आ रहा, आपने गीता बहुत सुनी है। भगवान अंत में ये कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति ब्रह्मः स्त्री भ्रष्टात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आज के वक्तव्य में मैंने संस्कृत नहीं बोली थी, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। नैब साहब हंस रहे हैं कि पांडे जी ने अपने संस्कृत को बोल दिया। सीधी सी हिंदी में अर्थ की बात यह है कि विषयों का ध्यान करने से हमें इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं पूरी न करने से क्रोध होता है, क्रोध होने से सम्मोह होता है, सम्मोह होते स्मृति ब्रह्म होता है, स्मृति भ्रंश होता है, फिर हमारा नाश हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या कहना चाहते हैं, जो गीता में कहा कि आपूर्यमाणम मतलब प्रतिष्ठम, में हिंदी में ही बता देता हूं कि जो मनुष्य अपने मन में अपनी इच्छाओं को उसी तरह समेट लेता है जैसे समुद्र सारी नदियों को, जल को समेट लेता है, स शांति मापनोति न काम कामी, वह शांति को प्राप्त होता है। तो यह बात यहां पर इस सिद्ध के द्वारा इन्होंने कहा, और वहां पर तो यह भी कहा कि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है जो कि अपनी इच्छाओं को अपने में समेट लेता है। तो अब समय धीरे धीरे है, तो इसमें मैं आगे और एक उपाख्यान सुनाना चाहता था कि थोड़ा सा पुण्य और पावन की कथा सुना देता हूं, 2-3 मिनट की बात है। तो सिद्धों की गीता कह के ये कहा वशिष्ठ जी ने कि देखो भाई,
किसी भी तरह से उस परमात्म तत्व को जानने का प्रयास करो, और उस परमात्म तत्व को जब आप जान जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाख्यान 2-3 मिनट का मैं समाप्त करता हूं। वशिष्ठ जी ये बताना चाहते हैं कि संसार में जितने संबंध हैं वो टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं, एक न एक दिन अवश्य ही टूटेंगे, और हमारे पूर्व कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार इस जन्म में संग हुआ है और उनसे वियोग भी अवश्य होगा। लेकिन मृत्यु होने पे हम रोते हैं, वियोग शोक होता है, हमको कोई मिल जाती है तो हम खुश होते हैं। यही ज्ञान योग की एक विशेषता है कि यदि हम इस बात को रख लें, हालांकि हमें तो होता नहीं भाई, हम तो दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, साधारण मनुष्य हैं, लेकिन इससे दूर होने के लिए जो शास्त्र यह कहते हैं कि इसका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जब तक जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो इसी तरह से रोता धोता रहेगा। और इसके लिए वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को एक छोटी सी कथा सुना, मैं भी आपको सुनाता हूं। उन्होंने ये कहा कि जम्बू द्वीप के एक स्थान पे महेंद्र नाम का एक पर्वत है, वह गंगा के तट पर दीर्घ तपस नाम का एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसके 2 पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम रखा उसने पुण्य, बड़ा था, और एक छोटे पुत्र का नाम रखा उसने पावन। पुण्य और पावन दोनों पुत्र हो गए, दोनों बड़े हुए, दोनों को माता पिता ने शिक्षा दी, तप कराने की बात बताई, ब्रह्म का विचार करने का किया। लेकिन देखिए अपने अपने कर्मों का फल है। जो बड़ा पुत्र था पुण्य वाला, वो तो आत्मज्ञानी हो गया, ज्ञानवान हो गया, और जब ज्ञानवान हो गया तो वो अपने में शांति में रहने लगा। लेकिन इसी बीच में ट्रेनिंग चल रही थी, तो एक तो ट्रेंड हो गया बड़े वाला, छोटे वाला ट्रेंड पूरी तरह से नहीं हो पाया, पावन पिता का देह छूट। अब पिता का देह छूट गया तो माता ने भी अपनी देह की त्याग कर दिया योग बल से। अब पुण्य वाला जो बड़ा भाई था वो तो जीवन मुक्त हो गया, उसे तो शोक ही नहीं हुआ। लेकिन जो पावन था वो बड़ा रोने धोने लगा। तो निकालो, मेरे माता भी चले गए, मेरे पिता भी चले गए, मैं क्या करूंगा संसार में। इसमें दोनों ने कहा चलो भाई माता पिता का पहले दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार किया उनका। दाह संस्कार करने के बाद पावन को बड़ा शोक होता रहा, कई दिनों तक रात दिन याद करता रहा, और जब भी देखो तो अपनी की याद करता था। तो बड़े भाई को बड़ी दया, वो तो आत्मज्ञानी हो गया था। तो एक दिन उसने पावन को बुलाया और समझाया। समझाने में 2-3 मिनट की बात मैं कहता हूं आत्मज्ञान की, फिर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। 1-2 मिनट ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं है। उसने वही बात कही जो गीता में बात कही, ये जो पहले बात कही वो रिपीटिशन। योग वासिष्ठ की यह शैली है कि एक ही बात को बार बार तरह तरह से कहते हैं। ये कहा उन्होंने संक्षेप में कि तुम किस लिए शोक करते हो भाई, हमारे माता पिता तो ज्ञानी थे, परम पद को प्राप्त हो गए थे, जो उस परम पद को प्राप्त हुए जो सारे जीवों का ध्येय है। फिर उसी तरह से जैसे गीता में कहा, जैसे फटे पुराने पत्र, बिल्कुल सेम बात कही यहाँ पर, फटे पुराने वस्त्र उतार देता है, नए धारण कर लेता है, उसी तरह से इतिहास है। और ये थोड़ी है कि वही माता पिता है, हम तो कितनी जन्म परंपराएं प्राप्त कर चुके हैं, चल चुके हैं, तो हमने कितने माता पिता देखे, तो हम भी माता पिता बने। और फिर उसने कहा, अब वो ज्ञानी था तो उसने उसकी योनियों के बारे में बताया। यहां पर ये कहा कि तेरी ज्ञान दृष्टि संकुचित है, छोटे भाई से कहता है वो, कि मैं तेरे पूर्व जन्मों को भी जानता हूं कि तू मृग योनि में था तो उसका शोक नहीं करता, तू वृक्ष योनि में भी रहा, तू सिंह भी रहा, न तो सिंहों के लिए शोक कर रहा है न वृक्षों के लिए शोक कर रहा है, तू काक भी हुआ दशार्णव देश में, वानर भी हुआ, तू राजपुत्र भी हुआ, पुंड्र देश में तो एक बार तो गधा भी हुआ, कुत्ता भी हुआ, ये भी लिखा है, साल के वन में तू पक्षी भी बना, कौशल देश में ब्राह्मण भी हुआ। तो तरह तरह की योनियों का उसको याद दिलाया। कहने का मतलब ये कि हमारे ऊपर भी ये घटती है बात, ये पुण्य पावन के लिए नहीं है, कि हम भी तरह तरह की योनियों से निकल के आए हैं। और ये भी कहा कि तुम तरह तरह की योनियों में तुम्हारे माता पिता और बंधु हुए,
लेकिन वो सब योनियां तुम्हें अपने कर्म और वासनाओं के कारण मिली। अब जब यह संबंध स्थायी नहीं है, इसलिए माता पिता का वियोग होने पर तुम्हें कोई शोक नहीं करना चाहिए। जब पुण्य ने पावन को इस तरह की चेतावनी दी तो उसे अपना बोध हुआ और वह भी जीवन मुक्त होकर अपना जीवन बिताने लगा। इसके साथ ही मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका सुनने का। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आज आपने योग वशिष्ठ का भाग 7 लिया और अब हम सबको अनम्यूट कर देते हैं और इस संबंध में जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं कहूंगा कि उनका जो उद्बोधन था वो तो अपनी पराकाष्ठा पे था, क्योंकि इसमें किसी ने कोई भी सवाल नहीं पूछे। जनरली कालरा साहब या ऋषि साहब को कुछ ना कुछ पूछना होता, आज सब चीजें बहुत स्पष्ट थी। और जैसे होता ना कि कोई जिसको आदत होती कि अपने भाषण में कुछ ना कुछ शेरो शायरी बोलनी है, ऐसे हमारे पांडे जी को संस्कृत के श्लोक के बिना पूरा उद्बोधन हो जाए ये तो संभव ही नहीं था। वो आते आते 46वें 47वें मिनट में उनका वो जो अंदर के शेरो शायरी का था, या कह लीजिए संस्कृत श्लोक का जो वो उफान होता है वो निकल आया, तभी मेरी हंसी छूट गई थी सर। अन्यथा उसको हम लोग ने उसको बहुत इंजॉय किया, उस चीज को बहुत अच्छा लगा। आप एक तो गुरु वशिष्ठ का जो संवाद है सर, वो तो वशिष्ठ योग चल ही रहा, और आप उस योग को आगे हम तक उस योग को पहुंचाते हैं। आपने किस तरीके से इंद्रियों पे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर एक कहानी सुना के चीजों को कहा, और किस तरीके से हमको अपना जीवन यापन करना, दीज आर द गाइडिंग फैक्टर्स ऑफ द लाइफ, जो हम लोग को एक एक करके आप बता रहे हैं। जो गुरु वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य रामचंद्र जी को सुनाया, अपने शिष्यों को सुनाया, योग वशिष्ठ उसकी बना, और उसको आप हम लोग को बहुत सरल शब्दों में सुना रहे हैं, बहुत अच्छे शब्दों में सुना रहे हैं। ग्राह्य शब्द जिसे कहा जाता है, जिसको हम लोग अंदर से ग्रहण कर लें। और आज का जो आपने एक टॉपिक उठाया उसके लिए भी हम लोग आपका साधुवाद करते हैं, क्योंकि वो भी इस तरह के विचार विमर्श भी होते रहने चाहिए बीच बीच में, ताकि कोई चीज में एक वो कहना चाहिए ना कि बड़े बड़े चीजें खराब होने लगती हैं, तो उसको वी स्टार्ट टेक द थिंग्स ग्रांटेड, तो नथिंग शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वी शुड मेक सम, कोई एफर्ट्स कर रहा है, वी शुड अप्रिशिएट दैट। अरविंद शर्मा जी एफर्ट कर रहे हैं, हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग आके उससे जुड़ते हैं, हम लोग कहना दान ले रहे हैं, लेकिन जो आके जुड़ते हैं, जुड़ना भी उनका, वो अपने समय का भी दान कर रहे हैं और ज्ञान का दान ले रहे हैं। ये परस्पर चीजें हैं, इसके ऊपर ईश्वर देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आगे सब अच्छा होगा। और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। आपने कहा था 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक सर बहुत वक्त है, हो सकता है उसके आगे कुछ और चीजें हो जाए, नई चीजें जुड़ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अरविंद शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनके जो हृदय की कहना चाहिए अंदर की जो वेदना है इन चीजों को लेकर, उनकी जो मन भावनाएं हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। और बहुत सम्मान है आपका पांडे जी, जो आपने आज का उद्बोधन दिया और आज के विषय को उठाया। मैं हृदय से आज दोनों के लिए बहुत बहुत कहना चाहिए, मेरा बहुत सम्मान बढ़ा आप दोनों का मेरे हृदय में। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और विशेष रूप से धन्यवाद आप सब लोगों का ये कि आपने मेरे विषय में कुछ सोचा। मैं आपके लिए इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिसमें सब्र है, जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। क्या बात। जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। और जो सबरी हो गया, और जो सबरी हो गया उसे ईश्वर तक नहीं जाना पड़ता, अपितु ईश्वर उसके द्वार पर आया करते हैं। क्या बहुत बहुत सुंदर। ये तो आज एक और नया आपने वो दे दिया, एक नया टॉपिक। नहीं, इनफैक्ट आप 1 मिनट दे, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड में बताऊंगा कि जब शबरी जी को बताया गया था कि भगवान राम आएंगे आपके, तब तक भगवान राम का जन्म भी नहीं होगा, इस जन्म भी नहीं हुआ था। इससे बड़ा सब्र क्या होगा। आज इन्होंने बहुत सही चीज पकड़ी है, बहुत कभी वो सीधे दिल में आके लगी है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आइए 3 भावों को चाहते हैं।
शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।